हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथोट्रेक्सेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टैबलेट का उपयोग कब करते हैं, कौन सी बीमारियों के अंदर हम ये टैबलेट देनी चाहिए, इस टैबलेट को देने का क्या तरीका होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो टैबलेट आती है ना, इस प्रकार की होती है और इसके आगे जो आईपी लिखा होता है, आईपी का मतलब होता है इंडिया फार्मा। यानी जो ये टैबलेट है ना, ये इंडिया की जो फार्मा की बुक है उससे ली गई है। इसका उपयोग कौन कौन सी बीमारियों के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये टैबलेट आती है ना मेथोट्रेक्सेट, ये 7.5 mg की आती है। इस प्रकार की टैबलेट आती है और सिल्वर कलर का ये टैबलेट का पत्ता होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका उपयोग कब करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है जब आपके पास कोई फीमेल आती है। आपने कभी देखा है सर्दियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में या बारिश का मौसम होता है तो सिर के अंदर इस प्रकार से सिल्वर कलर के, जैसे डैंड्रफ होता है ना, उस प्रकार से स्किन के ऊपर या सिर के अंदर या प्राइवेट पार्ट के अंदर इस प्रकार के जो धब्बे होना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप इनको यहां से उठाते हो तो इसके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यदि इस प्रकार की कंडीशन लेके आपके पास कोई पेशेंट आ सकता है तो आप उसे ये टैबलेट दे सकते हो। तो ये टैबलेट 7-8 दिन तक चलती है। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन सी बीमारियों के अंदर हम इस होता है। जैसे जो मेथोट्रेक्सेट होता है ना, ये किसी लड़की का जब एमटीपी करते हैं, यानी उस लड़की की अबोर्ट, बच्चा अबोर्ट करते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये यंत्र है, ये लड़की का प्राइवेट पार्ट है और इसके अंदर जो बच्चा है, ये बच्चा है, तो इस बच्चे को निकाला जा रहा है। अब ये कैसे काम करती है, जो मेथोट्रेक्सेट होती है ना, जैसे नॉर्मल तो ये 7.5 mg के अंदर आती है। यदि आप किसी अबॉर्ट कर रहे हो बच्चे को तो इसकी हाई डोज दी जाती है। हाई डोज आप आईवी भी दे सकते हो या वैन के द्वारा भी दे सकते हो या टैबलेट के द्वारा भी उस पेशेंट को दे सकते हो। उस कंडीशन में हम ये टैबलेट उस पेशेंट को देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये सबसे आज के टाइम में ये बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि अर्थराइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है। यानी आपके जो ज्वाइंट होते हैं ना, आपके हाथ के जो ज्वाइंट होते हैं, इस प्रकार से आपके ज्वाइंट है, ये हाथ आपका, और ज्वाइंट के अंदर जो स्पेस होता है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। पेशेंट सुबह उठता है तो पेशेंट के हाथ या पाँव के अंदर, उंगलियों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट बोलता है कि मेरे हाथ पाँव के अंदर दर्द हो रहा है, उसे चला नहीं जाता, काम नहीं कर सकता पेशेंट। तो उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को ये दवा दे सकते हो। यानी पेशेंट आपके पास आएगा और उसकी जो फिंगर है ना, इस प्रकार से बैंड होके आएगी। तो यदि किसी पेशेंट की फिंगर बैंड है आगे से और दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी आप ये टैबलेट उस पेशेंट को दे सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या चीज होती है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बेबी होता है ना, जो फीटस होता है, ये यूट्रस के अंदर होता है। ये यूट्रस है और यहां पर बेबी का जन्म होता है। यहां पर शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद ये यहां पर आके बच्चा चिपक जाता है, जिसे हम फीटस बोलते हैं, और यहां से वे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ये यूट्रस होता है। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन, वनस्पति होती है, उस प्रकार से ये ऑर्गन होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, यानी प्रेगनेंसी 2 मंथ 3 मंथ की होती है, वैसे वैसे ये यूट्रस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि ये तो यूट्रस हो गया और ये वेजाइना हो गई। जब नॉर्मल प्रेगनेंसी यहां पर ना होके जो फैलोपियन ट्यूब है, जहां पर अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है, वहां पर बेबी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि बच्चा यूट्रस के अंदर ना होके और एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, वहां पर जाके बच्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस बेबी को भी हम गिराते हैं इस टैबलेट के द्वारा हाई डोज देके, क्योंकि यदि हम नहीं गिराएंगे तो ये फैलोपियन ट्यूब कुछ समय के बाद, यानी 1-2 महीने के बाद ये फट जाएगी और लड़की की जब मौत भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर भी हमें ये टैबलेट देनी चाहिए। ऐसे तो अनेक बीमारियां होती है इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए। तो ये 4 जो बीमारियां मैं आपको बताया था ना, पर सोरियासिस कंडीशन हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, हाथ पांव के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और किसी बच्चे को गिराने के लिए यानी एमटीबी करने के लिए हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा जब हम एमटीबी करते हैं या
कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी को गिराने के लिए हम इस टैबलेट की हाई डोज देते हैं। तो हम बात करेंगे इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे तो आप कोई सी भी दवा ले लो, उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर जरूर नजर आते हैं। जैसे टैबलेट लेने के 15-20 मिनट के बाद आपके पेट के अंदर गुड़गुड़ की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है, पहली कंडीशन। उसके साथ पेशेंट को पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसे पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसे डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है 1-2 घंटे बाद। तो ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं। यदि कोई आपके पास इस प्रकार से लक्षण लेके आता है, कोई पेशेंट आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पूछो, पेशेंट ने ये दवा कब ली थी, कैसे ली थी, कितने टाइम से ले रहा है। तो यदि ये लक्षण ज्यादा मात्रा के अंदर दिखाई दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को स्टॉप कर सकते हो। अब इस टैबलेट को कैसे लेना? इस टैबलेट को आप, यदि आपको सोरियासिस जैसी कंडीशन हो जाती है, आपके हाथ पांव के अंदर दर्द हो रहा है, तो आप इसकी एक टैबलेट दिन के अंदर ले सकते हो 7.5 mg की। तो इस प्रकार इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।